अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे आका के रोज़े के बाहर जब हुकूमती गुज़रा वफ़द आया तो उस पर नारे लगाने वाले ये कौन थे और ये नारे क्यों लगाए गए? ये कितनी बड़ी सज़ा है, ये कितना बड़ा जुर्म है, ये दोनों जहानों में कितनी सख्त सज़ा दिलवाएगा इन लोगों को, इस पर मैं बात करूँगा। इसकी मज़म्मत कितनी की जानी चाहिए और इस पर पाकिस्तानी कौम को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। वो किसी भी सियासी नज़रिए से वाबस्ता हूँ, लेकिन कितनी मज़म्मत करनी चाहिए इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने एक और राउंड पार कर लिया है, बड़ा मुश्किल राउंड पार किया है। अब वो एक ऐसे मैदान में आ गए हैं जहाँ वो कहते हैं कि 20 लाख लोग मैं इस्लामाबाद में जमा करने जा रहा हूँ। उसकी तारीख़ क्या है, राउंड कौन सा पार किया है, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा अहम पॉइंट ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वज़रा काबीना के अराकीन के साथ, अहम अराकीन के साथ, इत्तेहादियों के जो रहनुमा उनके साथ सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब से वो क्या पाकिस्तान के लिए लेंगे, क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के लिए हासिल करने के लिए, जो वो मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाकातों के ऊपर मसरूफ़ हैं, तो वो क्या हासिल कर सकते हैं, ऑप्शन क्या है। और सबसे अहम बात, मेरा लास्ट जो वीलॉग था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में और बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स करके पूछा है कि भाई वो बाबा कौन है जिसकी दुआओं की वजह से शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम सफदर साहिबा और बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी दुआएं कबूल हुई। उन बाबा का पता हमें भी दें, वो मैं आपको पता बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख पहुँचा इस बात से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिनसे जितनी मोहब्बत सारे मुसलमान करते हैं, जितनी अक़ीदत करते हैं, अपनी जानें निछावर कर देते हैं और हम तकलीफ़ में होते हैं जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक दुनिया भर में कोई भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात कही जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं। आज फिर वो तकलीफ़ है, लेकिन आज तकलीफ़ जो है वो किसी गैर मुस्लिम ने नहीं की, मुसलमानों ने की है। ऊंची आवाज़ में बात नहीं हो सकती, नारे नहीं लग सकते, भाग दौड़ नहीं हो सकती मस्जिद नबवी के अंदर, पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते। लेकिन आज सियासी खेल जो खेला गया, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि ये हम अपने मामलात को किस तरफ ले जा रहे हैं। माजी में हमने देखा कि जब इमरान खान साहब मदीना मुनव्वरा पहुँचते थे तो वो नंगे पैर होते थे और वो मस्जिद नबी में जाते थे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देते थे। बहुत अक़ीदत का मामला रहता था, उस वक्त भी इनके हक़ में नारे लगाए जाते थे। अच्छा, ये नारे जो है वो हमेशा जब भी कोई पाकिस्तानी रहनुमा जाता है उसके लिए नारे लगते हैं, लेकिन वो इस अंदाज़ में नहीं होते जो अंदाज़ ये इस्तेमाल किया गया है। वो खुशामदेद वाले नारे होते थे, लेकिन वो इस चीखना चिल्लाने वाला, भाग दौड़ वाला, धक्कम पेल वाला ये मनाजिर, ये सारी दुनिया के अंदर भी रुसवाई हुई है और दीन की रुसवाई हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर ये ना देखने वाले नहीं होना चाहिए था। ये बहरहाल इसकी बहुत मज़म्मत होनी चाहिए। PTI के रहनुमाओं की इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, PTI के जो हमदर्द हैं, कारकुन हैं, उनको इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। सियासत में इस मामले को ना लेकर आएँ। इमरान खान साहब ने जो रोल प्ले किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए सारी दुनिया के अंदर, जिस तरह बताया है अक़ीदत, इश्क़, मोहब्बत किस तरह मुसलमान करते हैं, और जो अक़वाम मुत्तहिदा में तक़रीर की और उसके बाद इस्लामोफोबिया से मुतालिक दिन मुक़र्रर कराने में जो रोल प्ले किया, वो बहुत बड़ा काम है। उनके अगर ये कारकुन हैं या ABC कोई भी हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इतलात ये हैं, अल जज़ीरा ने खबर जारी की है कि 60-70 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने नारेबाजी की है, धक्कम पेल की, उनको वीडियोज़ के ज़रिए गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको सज़ाएँ दी जाएंगी, क़ैद की सज़ाएँ भी और जुर्माने की सज़ाएँ भी, और सऊदी अरब में एंट्री की पाबंदी वाली सज़ाएँ भी दी जाएंगी। ये अल जज़ीरा ने, लेकिन सऊदी गज़ट की तरफ से ऐसी कोई ख़बर अब तक सामने नहीं आई। ज़ाहिर है कि ऐसी कोई ख़बर होगी तभी अल जज़ीरा ने नशर किया है। माजी में ऐसी रिवायत भी मिलती हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक ने जब इस तरह की कुछ कोशिशें की, मैं उसमें नहीं जाता, तारीख़ में नहीं जाता, लेकिन इस तरह के वाक़यात के अंदर सज़ाएँ हुई हैं, सख्त सज़ाएँ हुई हैं। यह मामला हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए कि बहुत सारे लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं। हिमायत नहीं हो सकती, इसकी हिमायत नहीं होती, हिमायत नहीं करनी चाहिए, हिमायत नहीं करनी चाहिए।
किसी सूरत में भी हिमायत नहीं हो सकती इस मामले की, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिन लोगों ने ये नादानी में किया या दानिस्ता किया है, इनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। इनको इमरान खान साहब को अपनी पार्टी से भी निकालना चाहिए, अगर ये उनके कारकुन इनको निकालना चाहिए। इनका सोशल बाइकआउट होना चाहिए। ये जिन लोगों ने फैलाए हैं क्लिप्स, उनका सोशल बाइकआउट होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब की हुकूमत अगर इसके अंदर कोई फ़ैसला करती है, सज़ाएँ देती है, तो जायज़ हैं, होनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अच्छे नहीं हैं। हमें सियासत ऐसे मकामात के ऊपर नहीं करनी चाहिए, नहीं ले जानी चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरा और अहम मामला। इमरान खान साहब ने राउंड पार कर लिया। दुआ बहुत रिक़्क़त आमेज़ थी। मौलाना तारिक जमील साहब ने मुमलिकत पाकिस्तान के लिए जो दुआ की, जो इत्तेहाद की बात की, इमरान खान साहब ने अच्छी रिवायत कायम की दुआ करवाने की। मेरा ख्याल है कि और सियासी जमातों को भी इस तरह की दुआ या तकरीबात करनी चाहिए ऐसे मौक़ों के ऊपर। ये तो खैर टारगेटेड थी, इमरान खान साहब ने टारगेटेड दुआ करवाई थी। ये अलग बात है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने इसको कहा कि गैर सियासी है, मैं PTI की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन जो उन्होंने दुआ करवाई उस दुआ को पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर उस दुआ के अंदर हज़ारों लाखों लोग शरीक हुए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर शरीक हुए। ये अच्छी रिवायत है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए रिवायत हुई। अब यह है कि ये राउंड कैसे इमरान खान ने पास कर लिया। जुआया तकरीब का उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ था, तब तक सोचने का मौका दिया हुआ था, बॉल खेल लें, अगर बॉल नहीं खेलेंगे तो फिर अगला यॉर्कर होगा। यॉर्कर जो है वो 20 लाख लोग इस्लामाबाद में जमा होने का अल्टीमेटम है। तारीख़ के बारे में कहा जा रहा है कि ईद के तीसरे दिन इमरान खान साहब फिर कौम से बात करेंगे, फिर कारकुनों से बात करेंगे, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या स्पेस के ऊपर बात करेंगे और फिर तारीख़ देंगे कि अगर जिनको बॉल कराई गई है वो इंतखाबात की तरफ नहीं जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर वो तब्दीलियाँ नहीं आती, चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, सूरत हाल उस तरह से रहती है। और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कमीशन वाली बात नहीं होती जो लेटर गेट की है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इंतज़ार है। उसके बाद यही है अगला राउंड, वो 20 लाख लोगों को जमा करने का है, जो कि कशीदगी की तरफ जा सकता है। ज़ाहिर है 20 लाख लोग जब पूरे मुल्क से रवाना होंगे इस्लामाबाद की तरफ, उसमें नौजवान, बच्चे, कारकुन, ख़वातीन, जिस तरह की तैयारियां हैं और जिस तरह की तैयारी नज़र आ रही हैं, अगर वो जमा होते हैं तो फिर होगा क्या। 20 लाख बहुत ज़्यादा हैं। 20 लाख कहा जा रहा है, अगर इससे कम भी हों, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और वो कोई ऐसी कशीदगी वाली सूरत हाल होती है तो सूरत हाल फिर क्या बनेगी। और जमा होना, मार्च होना और उसके बाद फिर अगला राउंड कि अगर लोग इतने जमा हो जाते तो इमरान खान धरने की कॉल दे सकते हैं। ये है वो अगला राउंड। और जिन्होंने बॉल जिनको कराई गई है, उन्होंने उस बॉल का जवाब अब तक देना है या उसकी तैयारी में है या रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो बहरहाल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज सिनेरियो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है। शरीफ बरादरान को आज़ादी मिली, NRO मिला, सबसे बड़ा NRO पाकिस्तान की तारीख़ का, इससे बड़ा NRO नहीं। ECL से नाम निकल गए, मुकदमात हैं, क़ैद के मामलात हैं, लेकिन फुल आज़ादी, हर तरह की आज़ादी है। अब इस आज़ादी से उन्हें फ़ायदा उठा के पाकिस्तानी कौम को देना है, ताकि लोगों के जहनों से ये बात निकले कि ये रिलीफ इतना बड़ा NRO मिला है, और उनको नहीं बल्कि उनके साथ जो इतने भी मुत्तहिदा अपोजिशन में पार्टियाँ थीं, उसमें जो इत्तेहादी हुकूमत में अब शामिल हो गए, उन सबको NRO मिला है। और मुसलसल NRO के मुख्तलिफ एंगल्स सामने आ रहे हैं, और वो एंगल्स जो हैं वो रिलीफ के हैं। लेकिन कौम को जब तक रिलीफ नहीं दिलाएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। उन्होंने फ़ौरी तौर पर आवाम को रिलीफ, महंगाई से, पेट्रोलियम की मसनूआत के हवाले से रिलीफ देना है। जो पाकिस्तानियों को जॉब्स के मामलात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जॉब्स फार ईस्ट के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर निकालने वाली बात है। 2 खित्तों के अंदर मज़दूरों के लिए जॉब्स बहुत निकलती है, बाकी यूरोप और उसमें तो स्किल्ड लेबर जाती है, डॉक्टर्स जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, IT स्पेशलिस्ट जाते हैं और दीगर कैटेगरीज़ के लोग जाते हैं। तो सऊदी अरब से कितनी जॉब्स लेकर आएंगे, कितना फ्यूल का एक पैकेज लेकर आएंगे, और क्या पाकिस्तान के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इस वक्त, उसके अंदर क्या रिलीफ लेकर आएंगे। रिलीफ लाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ सूरत हाल प्रेशर में डेवलप हो जाएगी शहबाज शरीफ साहब के लिए, जो ऑलरेडी एक इमरान खान साहब ने कर रखी है। तो उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट ये है कि मैंने पिछले व्लॉग के अंदर एक बाबा का जिक्र किया था। बाबा हमारे इर्द गिर्द हैं, उनके बगैर सिस्टम नहीं चलता, उनके बगैर इत्मीनान नहीं आता,
उनकी मिजाज के बगैर चीज़ें नहीं बढ़ती। लोगों ने कहा आप बात कर रहे हैं, सदर बाइडन को बाबा कह रहे हैं। सदर बाइडन जो करना चाहें दुनिया में कर सकते हैं, वो तो उनको दुआ की ज़रूरत नहीं, वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कुछ चाहें। सदर बाइडन अगर बाबा हैं तो जो कुछ चाहे कर सकते हैं। आर्मी चीफ को भी बाबा मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि जलबाजवा जो हैं उन्हें बाबा कहा है, कि नहीं भाई उन्हें नहीं कहा है, वो एक अपने इदारे के सरबराह हैं, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। कुछ लोग समझते हैं बहुत ताकतवर है, सब कुछ कर सकते हैं, तो आपने उनको बाबा कहा है, मैंने उनको बाबा नहीं कहा है। वो मेरे लिए बहुत मोहतरम है, सारे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र हैं, सब लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। इख्तलाफ राय मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू पे मुख्तलिफ लोगों के साथ होता है, मुख्तलिफ इदारों के साथ होता है, मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों के ऊपर होता है, मुख्तलिफ सियासतदानों के बयानात के ऊपर होता है, और ये इख्तलाफ राय रखना इसमें कोई इतनी सख्त बात नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारे ज़िंदगियों के अंदर ऐसे बुज़ुर्गान हैं, ऐसे बाबा हैं जिनके पास दुआएं होती हैं। आज हमने दुआ बाबा मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी दुआ सुनी, बहुत रिक्कत आमेज़ थी, आंसू निकले, दिल तड़पा पाकिस्तान के लिए। आज सालगिरह भी है पाकिस्तान की 27वीं शब। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और मजबूत करे, और जो नाचाकियाँ हैं, नफ़रतें हैं, इसको दूर रखे। लेकिन ऐसे बुज़ुर्गान हमारे इर्द गिर्द बहुत हैं। हमारे वालिदैन बाबा ही हैं, हमारी अम्मा, मेरे वाले तो गुजर गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वालदा तो मेरे लिए बाबा ही हैं, और सबकी वालिदैन बाबा ही हैं। उनसे दुआओं के लिए कहें, दरख्वास्त करें अपने लिए। बड़ा महीना, उसके आखिरी अशरा, उसकी आखिरी ताख़रातें, 27वीं शब आज अभी है, जब आप ये देख रहे होंगे तो शायद सुबह हो चुकी होगी, लेकिन 29वीं शब फिर आएगी। तो उसमें दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, और ऐसे बुज़ुर्गान को ढूंढिए जो सिर्फ इबादत के अंदर होते हैं। एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई पिछले दिनों, और मुझे यकीन है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अलावा उन्होंने ज़िंदगी नहीं गुजारी, बिल्कुल नहीं। एक लम्हा, एक कदम उन्होंने सुन्नत के बगैर नहीं गुजारा, एक निवाला उन्होंने सुन्नत के बगैर नहीं खाया, एक शाम उन्होंने सुन्नत के बगैर नहीं गुजारी। उन्होंने कुछ भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ज़िंदगी गुजारी ही नहीं है। कल उनकी सालगिरह थी, 26वें रोज़े को। बहुत ही अक़ीदतमंद, बहुत ही लायक। उन्होंने सारी दुनिया के अंदर जो मस्जिदें बनवाई हैं, ये मस्जिदें उनके ज़ेर इंतज़ाम चल रही हैं, उनकी तादाद 8,500 के लगभग है। 1.25 लाख से ज़्यादा हिफ्ज़ कर चुके हैं उनके सिस्टम में नौजवान। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वो किताबें तहक़ीक़ उनका और उनका इदारा लिख चुका है। बहुत बड़ा उनका रोल है। लोगों से नहीं मिलते, मेरी मुलाकात हुई, वो किस्सा बहुत बड़ा है, किस्सा किसी और वक्त सुनाऊंगा, वो तस्वीर भी शेयर करूंगा। तस्वीर भी बहुत मुश्किल से खिंचवाते हैं वो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर, उनकी सुन्नत के ऊपर एक एक पल पर ज़िंदगी गुजारते हैं, और सबको मजबूर करते हैं, सबसे मोहब्बत से मजबूर करते हैं, उन तरफ लेकर आते हैं, राग़िब करते हैं, इश्क करवाते हैं, फिर इश्क हो जाता है और लोग उस मजबूरी से हट के इश्क के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। उस मुलाकात का अहवाल इंशाअल्लाह चंद रोज़ के अंदर अपने एक व्लॉग में लेकर आऊँगा। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर नहीं है। अल्लाह करे ये जो दुआएं आज हमने मांगी हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। हमारे लीडरान के दिलों में, लीडरान हमारे सियासी हैं, अदालती हैं, फ़ौजी हैं, उनके दिलों के अंदर नरमी लेकर आए पाकिस्तान के लिए। नहीं तो जो नौजवानों ने दुआएं मांगी हैं, अगर नौजवान ये 15-20 लाख इस्लामाबाद में जमा हो जाते हैं, या इससे कम भी जमा हो जाते हैं, और इमरान खान साहब को इंतहाई कदम उठाते हैं, तो आगे के रास्ते और आगे के दरवाज़े बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। कमेंट कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।